स्वागत है आपका ही रेडियो इंडिया पर। आइए शुरू करते हैं यूपी खबरें फटाफट का सिलसिला। शुरुआत करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे में यहां काम करने वाले लगभग 150 मजदूर लापता हैं। अलकनंदा और धौली गंगा की नदियों में उफान को देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसे हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर समेत 27 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बिजनौर जिले के तकरीबन 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा है। मेरठ के हस्तिनापुर में भी बाढ़ की आशंका को देखते हुए डीएम के बालाजी ने औचक निरीक्षण किया है। मथुरा में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की शिलाओं को लक्ष्मी डिवाइन आर्टिकल स्टोर्स द्वारा ऑनलाइन बेचे जाने पर मामला गर्मा गया है। संस्था ने शॉपिंग कंपनी इंडिया मार्ट चेन्नई पर बाकायदा विज्ञापन भी डाला है। शिला की कीमत 5,000 रुपये रखी है, जिस पर कंपनी ने नेचुरल गिरी गोवर्धन शिला गोवर्धन स्टोन गिरिराज कृष्ण शिला लिखा हुआ है। वहीं गिरिराज शिला का एक फोटो भी लगाया गया है और उसकी कीमत लगभग 5,000 से ऊपर रखी गई है। मामले का संज्ञान होते ही संत समाज में रोष व्याप्त हो गया है। विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की गई। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में 11 माह का एग्रीमेंट खत्म होने के चलते निकाले गए 70 कर्मचारियों ने डीएम आवास पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 11 माह का एग्रीमेंट था, लेकिन अवधि पूरा होने से पहले ही सेवा समाप्त कर दी गई और 2 महीने का वेतन रोक लिया गया। उन्होंने कहा है कि उनकी नियुक्ति के लिए एग्रीमेंट को दोबारा बढ़ाया जाए। लोगों को ये कह के रखा गया था कि 11 महीने का एग्रीमेंट है। हम लोग यहाँ जॉब पे लग गए। कोविड में हम लोगों से नौकरी करवाई गई, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया गया। लोगों की भी 2-2 महीने की सैलरी रुकी हुई है और अब हम लोगों को सबको निकाल दिया गया। 70 लोग हैं, कहाँ जाएं बेरोजगार। रायबरेली में कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी रायबरेली में एक बार भी नहीं आई। जनता आपको वोट देकर चुनती है तो उससे सोनिया गांधी को प्रत्येक तरह से मदद और मुलाकात करते रहना चाहिए। अदिति के बयान के बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बयान का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी लगातार अपने जिले की जनता के संपर्क में है। सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों की समीक्षा की शुरुआत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य के निरीक्षण से करेंगे। इस दौरान सीएम योगी सोमवार को गाजीपुर, आजमगढ़ और सुल्तानपुर में कुल 6 स्थानों पर एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का मुआयना करेंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ इसी साल एक्सप्रेस वे पर आवागमन को शुरू करना चाहते हैं। मथुरा में रविवार की शाम एक परिवार के 3 लोगों के शव मिले हैं। परचून कारोबारी का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जबकि उसकी पत्नी और 11 साल के बेटे का शव बिस्तर पर था। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। जांच में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस की प्राथमिक जांच में पति पत्नी के बीच आपसी कलह की बात सामने आई है। रायबरेली में एक टेलर की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने कस्टमर की ड्रेस को बड़ी सिल दी थी। इस बात पर टेलर और कस्टमर के बीच कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि कस्टमर ने टेलर का गला दबा दिया। विवाद देख टेलर के बेटे ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। ललितपुर का किसान अपने दिमाग की बदौलत चर्चाओं में है। दरअसल उसने डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण इसका ऑप्शन तलाश लिया है। उसने पंपिंग सेट को चलाने का नायाब तरीका इजाद किया है। किसान ने रसोई गैस सिलेंडर से पंपिंग सेट चलाने का सफल प्रयास किया है, जिसकी वजह से सिलेंडर से लगातार 38 घंटे तक सिंचाई हो रही है। लागत कम होने की वजह से किसान रातों रात चर्चाओं में आ गया। गाजियाबाद में शनिवार की शाम मकान में घुसकर ट्यूशन टीचर समेत 2 महिलाओं की हत्या और बच्चों पर जानलेवा हमला कर ज्वेलरी और नकदी लूटकर मौके से फरार होने वाले महिला व पुरुष अपराधी को गाजियाबाद पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद की गई। इनके पास से पिस्टल, लूट की नकदी और जेवरात बरामद हुए हैं। हमीरपुर के कोतवाली क्षेत्र के पारावची गांव में एक युवक ने रुपए देने के बहाने अपनी पत्नी को ससुराल पहुंचकर खेत पर बुलाया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव फेंक कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पड़ताल की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहराइच जिले में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान 3 महिला तस्करों को 18 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई तस्कर नेपाल से जंगल के रास्ते होते हुए हरिद्वार ले जाने की फिराक में थी। बरामद चरस की कीमत तकरीबन 50 करोड़ बताई जा रही है। महिला तस्करों की पहचान नेपाल राष्ट्र के वर्दिया जिले के थाना लाली बाजार क्षेत्र के 17 नंबर गांव वार्ड नंबर 6 निवासी सरस्वती सोनार और झरना थापा व लक्ष्मी गोतामे के रूप में हुई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट। अन्य खबरों के लिए विजिट करें eradioindia.com। हमें यूट्यूब पर देखना है तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हैं तो फॉलो करें। हमसे गलतियां कहाँ हुई इसे बताने के लिए कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। शुक्रिया। रेडियो इंडिया प्रस्तुत करता है चुनावी चौपाल। चुनावी गतिविधियों के हर चाल पर गहरी नजर।
in association with WAN International News Agency, Dainik Green India, Media Welfare Society.